जो भी बच्चे मोबाइल से एडिक्टेड हैं उनमें आजकल वर्चुअल ऑटिज्म देखने को आ रहा है। वर्चुअल ऑटिज्म होता क्या है? वर्चुअल ऑटिज्म में बच्चों की सेंसरी ऑर्गन्स काम करना बंद कर देती है। ये एक बॉडी में सेंसरी इश्यू क्रिएट कर देता है और ज्यादा स्क्रीन टाइम होने की वजह से बच्चे अपनी एक अलग इमेजिनरी दुनिया बना लेते हैं और हर काम अपनी इमेजिनेशन में ही कर लेते हैं। जैसे रिसेंटली अभी मेरे पास कुछ केसेस आए हैं जिसमें केस नंबर 1 ये था कि एक बच्चे को बोला कि बच्चे हाथ धो के आओ, खाने खाने का वक्त है। वो बेसिन के पास गया और वहां पे जाके सिर्फ खड़ा हुआ और आ गया। सेंसरी उसने कुछ चीजें अपने दिमाग में ही कर ली थी कि टैप खोला, हाथ धोए और वो आ गया, बट वो अपने इमेजिनेशन में इतना डूबा था कि रियलिटी चेक छोड़ चुका था। केस नंबर 2, जब सेम बच्चे को उन्होंने खाना खाने के लिए कहा, खाना सामने प्लेट में रखा था और बच्चे ने 1 घंटे के बाद कहा कि मैंने खाना खा लिया है, और जब रियलिटी चेक देखा तो खाना वैसा का वैसा ही रखा था प्लेट में। अब इन दोनों केसेस में इस बच्चे की इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग हो चुकी है जो कि उसके थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, एक्शन और बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रही है कि वो हर काम सिर्फ इमेजिनेशन में ही कर रहा है। जोधपुर के एम्स में तो ऐसे बच्चों के लिए एक मोबाइल क्लिनिक सेटअप स्टार्ट हो चुका है। WHO के अकॉर्डिंग जो बच्चों का मोबाइल स्क्रीन टाइम यूज होना चाहिए वो है 1 साल के बच्चा यानी 0 टाइम, 2 से 4 साल के बच्चों में 1 घंटे से कम, वहीं 5 से 10 साल के बच्चे लेस देन 2 आवर्स और वो भी अंडर पेरेंट्स गाइडेंस, और 10 से 18 साल के बच्चे मैक्स टू मैक्स 2 आवर्स विद देयर पेरेंट्स एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग देयर आउटडोर एक्टिविटीज एंड देयर स्कूल वर्क। और अब अगर हम इसका क्विक फिक्स देखें तो सबसे पहले तो पेरेंट्स बच्चों के सामने सबसे कम मोबाइल यूज करना स्टार्ट करें। मोबाइल पर कुछ अपना स्क्रीन टाइम, स्क्रीन लिमिट सेट करें, साथ ही में नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दें। जितना हो सके मोबाइल को प्रोडक्टिव यूज के लिए यूज करें और हो सके तो स्मार्टफोन यूज ना करें। उसके अलावा पेरेंट्स और बच्चे साथ में कोशिश करके इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज को इनकरेज करें, और बच्चे अगर अपने पढ़ाई के लिए मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उन पे निगाहें रखना जरूरी है।